हेलो फ्रेंड्स, आई कैन चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में यूनिट नंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, वो मैंने 2 क्लास में पूरा किया। आज का सेशन है शून्यक निकालना। तो आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का चैप्टर है सेकंड चैप्टर, शून्यकों की संख्या निकालना। ठीक है, तो इसका बस एक ही रूल है, वो रूल है 2 से 5। 2 से 5, ठीक है, यानी 2 और 5 से निर्मित जितना जोड़ा होगा ना, जोड़ा होगा किस में, मल्टीपल में। ठीक है, मल्टीपल में मतलब गुणांक में, उतना शून्यक होगा। ठीक है, मतलब कि 1 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 1 2 1 5 1 2 1 5, यानी 2 2 2 5, यानी 2 जोड़ा, तो 2 शून्यक। ठीक है, तो बस इसमें बस यही एक रूल है। ठीक है, तो अब अभ्यास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 गुने 7 गुने 9 गुने 2 गुने 11। ठीक है, और इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या निकालना। शून्यक वाट। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कि 5 और 2 का कितना जोड़ा है। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 5 और 2 का एक जोड़ा, यानी 5 और 2 का एक जोड़ा है, एक जोड़ा, तो शून्यकों की संख्या बराबर 1। आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 2, गुणनखंडन में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 12 गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 650। ठीक है, अब इसमें जो है शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि किस में 2 आ रहा है। इसमें 2 कहीं नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। 63 में 2 कहीं नहीं आ रहा है, और 5 भी नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं रखेंगे। 113 में 2 और 5 कहीं नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं रखेंगे। इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब 1250 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक, अब कितना है, 24 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब है 650 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 13। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है 2 का। ठीक है, तो पहले 2 काउंट करते हैं। 2 काउंट करते हैं कि 2 कितना है। 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 5 काउंट करते हैं, 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ कम देखेंगे जो बैठ जाएगा, तो 2 तो 7 है, 5 6 है, तो 2 जो 6 2 हो जाएगा वो तो 5 के साथ जोड़ा बना लेगा। तो यानी 2 तथा 5 2 तथा 5 के
जोड़ों की संख्या, ठीक है, कितना है 6, ठीक। तो अतः शून्यकों की संख्या भी कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 2 था 12 गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 650, ठीक है, और इसमें शून्यक निकालना था। तो 12 है, तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि किसमें 2 और 5 आ रहा है। तो 27 में कहीं 2 5 आ रहा है नहीं, तो कट कर दिए। 63 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको भी कट। 113 इसको भी कट कर दिए। बाकी सब में 2 या 5 आ रहा है, ठीक है। तो 12 को तोड़ दिए गुणनखंड के रूप में, 1250 इसको भी तोड़ दिए, 24 को भी तोड़ दिए, 650 को भी तोड़ दिए। अब ये देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है और 5 कितना बार आ रहा है। तो 2 कितना बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार आ गया। 5 तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब जो है 2 7 बार है, 5 6 बार है, और हमें जो है जोड़ा देखना है। तो जोड़ा देखना है, तो जोड़ा देखेंगे तो 2 तो इसमें 7 बार आ गया और 5 6 बार आ गया, यानी 6 बार जो होगा 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो 2 तथा 5 के जोड़ों की संख्या कितना हो गया 6, ठीक है। और तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, वो भी 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 शून्यक ज्ञात करना है। 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 डॉट 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 97 इंटू 99, ठीक है। तो शून्य की संख्या निकालना है इसमें। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, यानी क्या है विषम संख्या, ठीक है। और विषम संख्या में कहीं 2 तो आता नहीं है, और शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें कहीं 2 आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, शून्य की संख्या सीधा क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या इक्वल 0, यानी एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक निकालने के लिए मैंने पहले ही रूल बताया था कि 2 और 5 इसका जोड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 15 में आएगा, और 17 नहीं 21 23, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 में आएगा, 27 29 31 33 35 में आएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। 124 फैक्टोरियल में 5 का उच्चतम घात संख्या निकालना है, ठीक है। इसमें यानी 5 का घात ज़्यादा होगा या 2 का, ठीक है। तो 124 है। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा 2 और 5 में कौन है जो कम बार आएगा, ठीक है। तो 124 है, सम संख्या है, यानी इसमें 2 तो बहुत बार आएगा लेकिन 5 कम बार आएगा। और ऐसे भी निकालना है किसका है, 5 का उच्चतम घात निकालना है। तो क्या करेंगे, 124 लिख देंगे और पहले 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 124 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर, तो 50 25, ठीक है। और अगर हम 124 यहाँ लिखते और 5 के क्यूब से भी करते, लेकिन 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, जो 124 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नहीं, यहीं तक रहेगा, समझ गए। 5 के स्क्वायर तक क्यों गया, अगर यहाँ 1240 रहता तो 5 का क्यूब भी जाता, लेकिन यहाँ जो 5 का क्यूब है 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 जो है 124 से ज़्यादा है, इसलिए 5 के स्क्वायर तक ही जाएंगे। अब क्या है, डिवाइड करेंगे, शेष नहीं लिखना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, शेष बच्चों से कोई मतलब नहीं। 25 से करेंगे, 5 स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 से 25 बचे 125, यानी 25 चौका 100, ठीक है।
शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं। कितना हो गया? 28। ठीक है, तो 28 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ गया। 124 में 5 का उच्चतम घात पूछेगा, जितना का भी उच्चतम घात पूछेगा, ठीक है, बटा में पहले उतना ही लिख देंगे, फिर प्लस जो को पूछेगा वो और उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे अगर अंक जो है बड़ा है तो उसका क्यूब, फिर आगे पावर 4, ऐसे होते रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 फैक्टोरियल में 3 का उच्चतम घात संख्या निकालना है। ठीक है, तो बस वैसे ही 270 पहले लिख देंगे, 3 का निकालना है तो 3, फिर प्लस 270 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, फिर 270 लिख देंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कितना होता है? 3 × 9 = 27, 81, 243, अभी भी कम है। फिर आगे जाएंगे 270, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 × 9 = 27, 81, 243, तिहाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के पावर 5 तक ही जाएंगे, 3 के पावर 6 नहीं जाएंगे, 3 का पावर 6 ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे ये 90, 3 × 9, 9 से भाग देंगे 30, 3 × 9 = 27 से भाग देंगे 10, 3 × 9 = 87, तिहाई 81, 81 से भाग देंगे यहाँ 3 बार कट जाएगा 243, शेष बचेगा उससे मतलब नहीं है मुझे। 3 से फिर भाग देंगे यहाँ 243 में, तो 1 बार लगेगा, शेष से मतलब नहीं है। सबको जोड़ देंगे 90, 30, 120, 10, 130, 3 × 4 = 134, यानी 134 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 का उच्चतम घात जो हो जाएगा 134 हो जाएगा। समझ गया। 270 में 3 का उच्चतम घात संख्या निकालना था, तो 270 और बटा में 3 का निकालना है तो 3, 200 प्लस में 270, 3 स्क्वायर, 270, 3 क्यूब, 270, 3 का पावर 4, 270, 3 का पावर 5, 3 का 5, 3 का पावर 5, 243 हो जाता है। इसलिए 243 यहाँ 3 का पावर 6 लिखेंगे तो 243 × 3 फिर ज़्यादा हो जाएगा 270 से, तो इसलिए यहीं तक। और शेष से मतलब नहीं है, डिवाइड करेंगे 90, 3 × 9 में से भाग दिए 30, 10, 81 से भाग दिए 243 बार कटा 3, और रिमाइंडर आया उससे कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर 5 243, 243 में 270 से भाग दिए, जो शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं है, 1 बार लगा, लिख दिए, और टोटल 134, यानी 3 का उच्चतम घात जो हो जाएगा 134 हो जाएगा। एक मैंने वो नया एक विधि से तो एक जो पैटर्न था उससे बता दिया, इसे मैं 2 पैटर्न से बता रहा हूँ। पिछले वाला भी इससे भी बन सकता है। और देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 22 में 2 का उच्चतम घात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 से कहाँ तक 22 तक। मैंने फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को बताया था, 22 फैक्टोरियल या ऐसे 22 रहे, तो 1 से जाएंगे कहाँ तक मल्टीपल में 22 तक। ठीक है, तो इसे ही बदल के जैसे 1 2 3 1 2 3 4 22 तक गया, या सीधा लिखता कि 22 फैक्टोरियल में 2 का उच्चतम घात निकाले, घात। तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही रहता, दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है। तो इसे बनाते हैं 22, पहले 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, और 2 का पावर 5 32, ज़्यादा हो जाएगा इतना पे 11, 2 2 4 5 20, 8 से 8 से भाग देंगे तो 8 2 16, 2 बार लग जाएगा, शेष से मतलब नहीं। 8 2 16, 1 बार लगेगा, शेष से मतलब नहीं, यानी 11 5 16, 2 18 1 19, यानी 19, 2 का उच्चतम घात हो जाएगा 19 आंसर।
अब इसे दूसरे मेथड से बता रहा हूँ मैं। 22 लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये जो हमारा आता है, ये पहले वाला को छोड़ के जो बचता है वही आंसर हो जाएगा जोड़ के। 11 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 19। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। अब क्वेश्चन रहेगा 777 मतलब 777 777 फैक्टोरियल में 7 का उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे या में 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 777 ऐसा लिखे, दोनों जो है सेम ही है। में 7 का उच्चतम घात निकालना है। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग उस मेथड से बताएंगे, 7 जोड़ 777 49 जोड़ 777 343 जोड़ 777 343 में 7 से करेंगे तो ज़्यादा बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 900 समथिंग कुछ हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, यहीं तक होगा 111। अब 49 से इसमें डिवाइड करेंगे, 49 से करेंगे तो 49 से ये 15 बार लग जाएगा, जो शेष बचेगा उसे छोड़ देंगे। 343 से ये 3 बार में तो 900 समथिंग हो जाएगा, तो 2 बार 600 समथिंग के। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 111 15 217 यानी टोटल 128, यानी 7 का उच्चतम घात हो जाएगा 128। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में बता रहा हूँ। सेवन 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 7 से पहले डिवाइड करते हैं, 1 1 1, फिर 7 से 15 बार, फिर 7 से 2 बार। अब 7 से नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। बताया था मैंने, इसे छोड़ के और ये टोटल जोड़ लेना। 777 छोड़ के बाकी जो बचा टोटल जोड़ लेना है। तो 111 जोड़ 15 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 128 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, अब आगे की प्रैक्टिस आगे करेंगे, एक दिन और ये चैप्टर है, देखते हैं। उससे पहले मैं पहले वाला जो है आप लोगों को यूनिट नंबर सिखाया था उसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। 2 चैप्टर मैंने करवाया है। फर्स्ट यूनिट नंबर, तो उसमें किसी भी अंक के किसी भी जो क्वेश्चन होता है उसका लास्ट डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसी का यही रहेगा, कोई सा क्वेश्चन रहे यही रहेगा, और इसी का यूनिट का पावर कुछ भी दे देगा या मल्टीपल में दे देगा और इसका यूनिट नंबर निकालने के लिए कहेगा। तो 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो इसका यूनिट नंबर 0, 1 का कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट नंबर 1, 2 का रहेगा तो 2 का जो है 4 के पुनरावृत्ति में तोड़ेंगे, मैंने बताया था। ठीक है, तो बनाते बनाते आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसका यूनिट नंबर हमेशा 6 होगा। ठीक है, जब 4 के पुनरावृत्ति में तोड़ेंगे तब, ऐसे हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 3,
ठीक है, 3 का 1 होगा। जब पुनरावृत्ति में 4 के पुनरावृत्ति में तोड़ेंगे तो 4 का पावर अगर सम रहे तो 6 और विषम रहे तो 4। 5 का कुछ भी पावर रहे 5 ही रह जाएगा। 6 का कुछ भी पावर रहे 6 ही हो जाएगा। 7 का कभी 4 की पुनरावृत्ति में तोड़ेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा। 8 का 4 की पुनरावृत्ति में तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 9 का रूल है, 9 का रूल है सम रहे और विषम रहे, तो सम रहेगा तो 1 और विषम रहेगा तो 9। ठीक है, ऐसे ही आज मैंने आप लोगों को शून्यक निकालना सिखाया, और शून्य का सेकंड पार्ट जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। शून्य का सेकंड पार्ट भी जल्दी ले आऊँगा। धन्यवाद।